उसको कैसे जान सकता हूँ। दिल में जाने और जानने की ज़रूरत नहीं है। 13 फरवरी को जो मेरा इस्तीफ़ा पत्र है उसमें सब स्पष्ट है। उस बात को जानने की कोशिश करनी चाहिए, जिसको मैंने 12 फरवरी को व्यक्तिगत भी बात किया था और 13 फरवरी को पत्र के माध्यम से भी अवगत कराया था कि मैं जब से समाजवादी पार्टी में आया लगातार जनधार बढ़ाने की कोशिश की। पहले ही दिन मैंने नारा दिया था 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने, सामाजिक परिवर्तन के महानायकों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी थी, उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाने की दिशा में मैं इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, मजलूमों, मजदूरों, किसानों को जोड़ने का अभियान चलाया। लेकिन कुछ यथार्थवादी ताकतें जो समाजवादी पार्टी के नाम पर लाभ तो लेती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के वोट बैंक के साथ खिलवाड़ करती हैं। और जब जब मैंने ऐसा कोई भी कदम उठाया तो निजी बयान कह करके उसका उपहास उड़ाया गया। स्वयंभू प्रधान राष्ट्रीय महासचिव बहुजन समाज पार्टी से आने वाले नेताओं के फलस्वरूप ही हुई है। इसलिए अगर देने की बात होती है तो मैंने उनको दिया है, उनका वोट बढ़ाया है। जो कभी समाजवादी पार्टी से नहीं जुड़ते थे उनको भी जोड़ा है। लेकिन जब वहाँ पर मेरे अभियान का मजाक बनाया जाने लगा, तमाम छुटभइये नेता से चिल्ली बहारने लगे, बड़ी बड़ी बातें करने लगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत करने के बावजूद भी उस पर लगाम लगाने के बजाय आज मेरे पत्र को भी गंभीरता से न लिया जाना इस बात का प्रतीक है कि कहीं न कहीं ऐसे तत्वों के पीछे अखिलेश जी का सह था। अन्यथा अगर ईमानदारी से समाजवादी पार्टी की जनधार को बढ़ाने के प्रश्न में होते तो उन पर समय रहते अनुशासनहीनता का कार्रवाई करते। लेकिन बहरहाल वो जो कुछ भी हमें दिए हैं, कुछ तो वापस कर दिया, कुछ वापस हो जाएगा। मैं पद के पीछे नहीं भागता हूँ। मैंने सदैव वैचारिक लड़ाई लड़ी है, विचारों के साथ खड़ा रहा हूँ। वैचारिक टकराहट जब भी कभी मौका आता है तो मैं पहाड़ से भी टकराने की हिम्मत रखता हूँ। रही बात इस देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े देश की महिलाएं, एक नहीं अनेक मौके पर कहे ये निजी मौर्य जी का निजी बयान है। आखिर उनकी भी हैसियत एक राष्ट्रीय महासचिव की है, मेरी भी हैसियत एक राष्ट्रीय महासचिव की है। एक राष्ट्रीय महासचिव का बयान पार्टी का हो जाता है और दूसरे राष्ट्रीय महासचिव का बयान निजी हो जाता है। ये भेदभाव क्यों? अगर यही भेदभाव होना है तो ऐसा भेदभावपूर्ण पद मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो भेदभाव के खिलाफ लड़ता ही हूँ। मैं तो इस देश में जो विषमता है, जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच का जो भेदभाव है, उस भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मेरे साथ भी यदि कोई भेदभाव होता है, पद के साथ भेदभाव होता है, गरिमा के साथ भेदभाव होता है, तो स्वाभाविक रूप से मैं उस पर प्रतिकार करूँगा ही करूँगा। और जो 13 फरवरी के पत्र में स्पष्ट है। इसलिए रही बात, उन्होंने कहा कि मैंने सम्मान दिया, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी आज सत्ता में नहीं है, सम्मान देने की हैसियत में नहीं है। और अगर देने लेने की बात आई तो 2022 के पहले समाजवादी पार्टी के पास मात्र 45 विधायक थे। मेरे आने के बाद समाजवादी पार्टी के विधायकों की संख्या 111 हो गई। समाजवादी पार्टी का जनधार जो समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान भी नहीं था, वो 2022 के चुनाव में उनको मिला। 6.5% वोट की बढ़ोतरी हुई है। लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। आज देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी, लाचारी है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण खत्म किए जा रहे हैं। जातिवार जनगणना
की लंबे अरसे से मांग चल रही है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी हाथों में भेजा जा रहा है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें जहाँ सड़क पर निकल कर लड़ाई लड़नी चाहिए, हम केवल घर बैठ करके तमाशा देख रहे हैं। अनुरोध करने के बावजूद भी उस पर एक कदम भी चलने की कोशिश नहीं की गई है। पार्टी के अंदर ही पदों में भेदभाव किया जा रहा है और जो सेकुलर होने की दुहाई देते हैं लेकिन बीजेपी की पिच पर खेलने के आदी हैं, ऐसे लोगों से समाजवादी पार्टी का भला होने वाला नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से आज मैं उन्हीं विचारों के लिए आज भी खड़ा हूँ जिन विचारों के लिए समय समय पर मैं खड़ा था और आगे भी खड़ा रहूँगा। ठीक है, थैंक यू।